अब बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग प्लीज़ एक बार देख लो। पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता है तो भी आप ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। मेजरली इसमें क्या होने वाला है ना, आपके दो वेरिएबल्स के इसमें आपका गेम चलने वाला है। फाइन, आप लोगों को वो कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको या तो मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज करना पड़ेगा, बट उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ फंक्शन बनाना है। फाइन, तो मैं 4-5 फंक्शंस में बना के दिखा रहा हूँ आप लोग को। फिर बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो है आप फंक्शंस भी बनाओगे और फिर ग्राफ पेपर में वो सॉल्व जो करना है उसके लिए रुक जाओगे। ठीक है, तो पहले देखो कैसे होता है। एक शॉपकीपर के पास दो आइटम्स है, वॉल हैंगिंग्स एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स। फाइन, मुझे पता नहीं ये दो ही एक्स एंड वाई लेना है नहीं लेना है। उसके आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, मुझे ही हैज़ 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए एंड अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट एंड मैक्सिमम 80 पीसेस। और वॉल हैंगिंग कॉस्ट हिम 300 रुपये एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स कॉस्ट हिम 150 रुपये। जब वो वॉल हैंगिंग बेचता है तो उसे 50 रुपये का फ़ायदा होता है, और जब वो आर्टिफिशियल प्लांट बेचता है तो 18 रुपये का फ़ायदा होता है। ऑब्वियसली एम उसका मैक्सिमाइज करने का है प्रॉफिट। तो मुझे अभी ये तो पता चल गया है कि मेरे दोनों क्या क्या है रहेंगे। मे बी मैंने वॉल हैंगिंग्स को x मान लिया है, आर्टिफिशियल प्लांट्स को y मान लिया है। तो देखो पहला रिस्ट्रिक्शन मेरा क्या है, उसके पास में 15,000 रुपये थे इन्वेस्ट करने के लिए। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा उसका, अगर x उसने वॉल हैंगिंग किया 300x प्लस 150y, मैक्सिमम उसके पास कितने रुपए है 15,000 रुपये। इसका मतलब ये नहीं 15,000 एग्जैक्टली उसे स्पेंड करना है, उससे कम होगा तो भी चल जाएगा, मतलब 15,000 या उससे कम। ये पहली रिस्ट्रिक्शन आई है। इसका आप लोगों को आगे ग्राफ में जरूरत पड़ने ही वाला है, इसलिए इसको अभी की अभी रिड्यूस फॉर्मेट में लिख लो। 150 कॉमन निकाल के कट जाएगा ये, तो ये बन गया मेरा 2x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 100। ठीक है, नेक्स्ट उसका स्टोरेज स्पेस आई थिंक सिर्फ 80 की थी, तो आपको x वॉल हैंगिंग स्टोर करना है प्लस y आर्टिफिशियल प्लांट स्टोर करना है। तो ये भी मैक्सिमम आप 80 ही स्टोर कर सकते थे। ये दूसरा हो गया है, और कोई वैसे दिखने में दिख नहीं रहा है, बट आप लोगों को एक नॉन जीरो वाला बनाना पड़ता है। थर्ड क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये थर्ड हो जा रहा है, तुम्हारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए। अब आप लोगों का फंक्शन प्रॉफिट वाला फंक्शन है, मेजरली फंक्शन को हम z से डील करते हैं यहाँ पे। तो मेरा एम क्या है, जो मेरा प्रॉफिट होने वाला है 50x प्लस 18y होने वाला है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो मेरा एम है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू ये विथ रेस्ट्रिक्शंस ये पूरे के पूरे। ये समझा है आप लोगों को क्या हुआ है अभी तक के, पक्का? देखो ये पहला क्वेश्चन हुआ, ऐसे ही आप लोगों को और क्वेश्चंस है इसमें। देखो ये एग्जांपल नंबर 2, अ रिटायर्ड पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट अप टू कितना है, हाँ 20,000 रुपये लगे सर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है। ठीक है, हिज ब्रोकर रिकमेंड्स इन्वेस्टिंग इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड A एंड B। ठीक है, यील्डिंग 8% रिटर्न इन्वेस्टेड, क्या है भाई A 8% दे रहा है, B 7% दे रहा है। आफ्टर सम कंसिडरेशन उसने डिसाइड किया है कि मिनिमम 5,000 रुपये वो A में करेगा और मैक्सिमम 8,000 रुपये वो B में करने वाला है। He also wants to invest at least as much in bond A as in bond B। मतलब जितना B में किया है एटलीस्ट उतना तो वो A में करना चाहेगा, ये उसका एम है। तो बताओ क्या कितना किसमें कितना क्या हरकतें कर रहा है वो। तो मैंने बोल दिया A में बॉन्ड A में वो कितना करेगा बेटा X, और B में कितना करेगा Y। तो इसका ना आप चार्ट भी बना के करते हैं लोग, बिना उसके भी हो रहा है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। हाँ ऐसे ही करना है, चार्ट बनाना है। ठीक है फाइन, तो देखो अब मेरा बॉन्ड A और बॉन्ड B है। ठीक है, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है मेरा, आई थिंक यहाँ पे x ले रहा हूँ, यहाँ पे y ले रहा हूँ। तो मेरा पहला रिस्ट्रिक्शन, एक और मेरे को बॉटल चाहिए होगा, मेरा पहला रिस्ट्रिक्शन क्या आ रहा है बेटा इसके अंदर, 20,000 रुपये थे, तो x प्लस वाई हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 20,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है उसने, ये 8% रिटर्न देगा और 7% देगा, फॉर्मूला उसके लिए कर लेंगे। नेक्स्ट ही डिसाइड एटलीस्ट 5,000 रुपये उसे बॉन्ड ए में करना है। तो नेक्स्ट क्या हो गया है, मिनिमम एन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000। दूसरा क्या रिस्ट्रिक्शन हो गया, 8,000 मैक्सिमम उसे बी में करना है। ठीक है, तो y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 8,000 रुपये। यहाँ तक है ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है बच्चा लोग मेरी, उसने बोला है कि जितना बी में कर रहा है एटलीस्ट उतना तो ए में करेगा ही वो। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। यहाँ तक है ठीक है।
मुझे वो चार्ट में जमी नहीं पता है, समझा ही नहीं कैसे करूँ, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। ये एक्स शो भी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई वाला वो क्या है वो पूछेगा तू। तो देख उसने यहाँ पे लिखा है ना, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट मच यानी एटलीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए, जितना वो बॉन्ड बी में कर रहा है। तो जितना बॉन्ड बी में कर रहा है उतना ए में मिनिमम उतना तो करने की इच्छा है ही उसको खुजली, ठीक है। तो याद नहीं ना बच्चा, अगर तेरे को ए में मिनिमम 5,000 करना था, 13,000 कर रहा है ठीक है, बी में मैक्सिमम 8,000 करना, तो 400 रुपये का ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये ठीक है जो भी हुआ है। अब आगे देखो, एक x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, y हैज टू बी ग्रेटर देन 0 वाला भी, यस आई नो ये कंडीशन तुमने बना चुकी है, x हैज टू बी ग्रेटर देन 5,000, बट स्टिल आप लोग बचने के लिए x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे। अब देखो मेरा ये 7% यील्ड करने वाला था, आई थिंक ये 8% करने वाला था और ये 7% करने वाला था, तो मेरा z क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट, तो मेरा मैक्सिमाइज z की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 8% ऑफ x प्लस 7% ऑफ y। समझा ये चीज़ क्या हो रही है। देखो तुम्हारा x अगर अमाउंट इन्वेस्टेड है पहले वाले इसमें, तो उससे रिटर्न कितना मिलेगा साल भर बाद, 8% ऑफ x और उसमें 7% का 7% ऑफ y। तो ये मैक्सिमम होना चाहिए तेरा, ये टारगेट है लाइफ का। समझा यहाँ तक के, सब्जेक्ट टू ये वाले सबके सब रेस्ट्रिक्शन, उसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में और ला नहीं पा रहा था मैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो, बेटर क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, मैं मानता हूँ नट्स मेरे x है, बोल्ट्स मेरे y है, एक इंडस्ट्रियल इसके लिए, इट टेक्स वन, ये देखो अब यहाँ से ना चार्ट बनाने का थोड़ा हेल्प शायद से आ जाए, ठीक है ना। तब देखो मैंने बोल रहा हूँ नट्स है मेरे पास में, ये बोल्ट्स है मेरे पास में, कितने पीसेस है, तो ये x पीसेस है, ये y पीसेस है। अब देखो मशीन A के पास में एक सेकेंड, इट टेक्स 1 आवर ऑन मशीन A एंड 3 आवर्स ऑन मशीन B, तो मशीन A पे 1 आवर लगता है, मशीन B पे इसको बनने के लिए 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, while it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to make a bolt, यहाँ तक कोई इशू है। he earns profit, प्रॉफिट कितना है पर पैकेट इसका, यहाँ पे 2.5 रुपये है, यहाँ पे 1 रुपये है, फाइन। फॉर्म अ लीनियर प्रोग्रामिंग टू, ये अगर ये मुझे पता है कि मैं मैक्सिमम 12 घंटे ही कोई भी मशीन को ऑपरेट कर सकता हूँ, फाइन। तो पहले देखो वैसे मेरा टारगेट क्या है, z मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई हो जाएगा मेरा, कोई इशू है इसमें किसी को, केवल रमानी। अब आगे देखो मुझे क्या पता है, मेरा x प्लस वाई कितना भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, उसने कुछ दिया नहीं था मेरा स्टोरेज का इशू, मुझे मशीन का इशू दिया है, ठीक है। मशीन A कितने देर ऑपरेट होने वाली है, तो x के कारण 1x हो गया और वो y के कारण 3y, ठीक है। तो मेरी मशीन A ऑपरेट होने वाली है x प्लस 3y आवर्स, जिसका मैक्सिमम 12 होना चाहिए था। मशीन B मेरी 3x प्लस y आवर्स होने वाली है, वही मैक्सिमम 12 ही होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू है, श्योर। इसके सिवाय ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको करना पड़ेगा, ये ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इक्वेशन बना सकता, सॉरी क्या बच्चा, वो z का मैं एक्चुअली ओरली पहले बोल चुका था, यस मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2.5x प्लस 1y, ठीक है। अब देखो फोर्थ, अगेन अ गुड क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन M1, M2 एंड M3, M1 एंड M2 आर केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स, ठीक है ना। ये देखो अब ये काम की चीज़ है मेरे लिए, M1 और M2 आर केपेबल टोटल 12 घंटे, M3 कैन बी ऑपरेटेड एटलीस्ट 5 आवर्स डे। देखो ये पता नहीं कैसी मशीन, 5 घंटे तो चलाना ही पड़ेगा, पर ठीक है जो भी है। अब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस ओनली 2 आइटम्स ईच रिक्वायर, ये दिया हुआ है, A और B 2 आइटम्स प्रोड्यूस करती है। अब लकीली इसने चार्ट बना के दिया हुआ है मुझको, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इसके मैं x पीसेस ले रहा हूँ, इसके y पीसेस ले रहा हूँ, मैं प्रॉफिट बनाता हूँ 60 रुपये A पे, 40 रुपये B पे, तो मेरा z पहले मुझे पता चल गया है क्या है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 60x प्लस 40y। यहाँ तक समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। अब आगे देखो मेरे को प्रोवाइडेड, अब मेरे को लिमिटेशन रहेंगे। अब देखो मेरी मशीन 1 कितने घंटे चलने वाली है, तो ये 1x प्लस 2y चलने वाली है। मशीन 2 कितने देर चलने वाली है, 2x प्लस 1y। मशीन 3 कितने देर चलने वाली है, 1x प्लस
5/4y। तो मेरा पहले मशीन और दूसरे मशीन में मैक्सिमम कितना था, लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था। ठीक है, तो अब देखो ये पहले मशीन का रिस्ट्रिक्शन क्या जाएगा, x + 2y हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 12। मशीन 2 का रिस्ट्रिक्शन क्या था, 2x + y हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 12। मशीन 3 का रिस्ट्रिक्शन क्या था, x + 5/4y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, वैसे मुझसे पूछो ना रियलिस्टिक लाइफ में लेस देन इक्वल टू 24 भी आपको लेना पड़ेगा, बट ठीक है छोड़ो, एक दिन में 24 घंटे ही हो सकते हैं इसके लिए, बट छोड़ो, तुमको उतना घुसना नहीं है अभी इसके अंदर। और नेक्स्ट क्या है, ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझाया जाए क्या हो रहा है। नेक्स्ट बच्चा लोग डाइट प्रॉब्लम्स है, ये भी सिंपल वाले ही रहते हैं। ठीक है, फिर ये 6th वाले एक बताऊंगा, हाँ ये 2 बताऊंगा मैं। आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से वर्क करने वाले हो, क्योंकि उसके ही आपको बना के उसी के ग्राफ बनाने रहेंगे। फाइन, तो ये देखो, अ डाइट कंटेन्स एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन, शुड कंटेन हो जाए एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, 2 फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल। F1 का कॉस्ट दिया हुआ है, F2 का भी कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देखो अब मुझे कॉस्ट दिया हुआ है, खर्चे करने का तभी तुमको क्या लगता है क्या होने वाला है, मिनिमाइज हो जाएगा अभी। ठीक है ना, अगर तुम x यूनिट्स ऑफ F1 ले रहे हो तो 4x, और वो y ले तो +5y शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो वो चल रहा है मेरे दिमाग में, तो मैं चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं अभी। ठीक है, उसका चार्ट नहीं देख रहा हूं मैं जानबूझ के। तो देखो अभी मैंने F1 और F2 की बात की है। ठीक है, ये कितने kg में लिया, तो x लिया है, ये y लिया है। कॉस्ट मेरे को पता है इसका, तो ये 4 रुपीज़ पर kg है, ये 5 रुपीज़ पर kg है। तो z मेरे हिसाब से जो लग रहा है मुझे, मिनिमाइज z 4x + 5y वाला। ठीक है, अब देखो आगे, if 1 kg of F1 contains 3 units of vitamin A का 3 यूनिट्स है एंड 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, और जबकि F2 कंटेन्स ये 6 और ये 3। खत्म यहाँ तक है। अपने को रिस्ट्रिक्शन में क्या था याद है तुम लोगों को। अब चलो रुक जाओ, तुम लोग अगर ये ले रहे हो तो तुम्हारे पास कितना विटामिन आ रहा है, 3x + 6y तुम्हारे पास विटामिन आ रहा है। दैट शुड बी मिनिमम हाउ मच, 80, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है तुम्हारा, मिनरल्स वाला, 4x + 3y शुड बी मिनिमम हाउ मच, 100। तो दूसरा रिस्ट्रिक्शन आ गया, एंड ऑब्वियसली x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रिस्ट्रिक्शंस के बाद में तुम लोगों का ये मैक्सिमाइज करने का एम है, समझ रहा है। हाँ सही, मिनिमाइज करने का एम है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, क्या वाला बेटा, ये बेटा देख तेरा खर्चा कितना होगा, तो वो हो जाएगा 4x + 5y वाला। तेरे को मिनिमम खर्चा करने का एम है, और तेरे को मैक्सिमम डाइटरी सप्लीमेंट्स अच्छे बने वो वाला एम है, समझे। तो ये जो मना है, तूने x kg लिया तो 4 रुपये का था, y kg लिया तो 5 रुपये का था वो, तो 4x + 5y इज मिनिमम होना चाहिए। अब गाइस कम्स अप अ गुड क्वेश्चन जो बेवजह कंफ्यूज करता है हम लोगों को। ठीक है, एक बारी के लिए मैं इसका चार्ट ना कॉपी कर ले रहा हूं। सॉर्ट ऑफ आई सपोज है, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला नहीं है, ट्रांसपोर्ट वाला है बेटा। नहीं बेटा, अब देखो गाइस, मैं एक्चुअली में ना वहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कचरा जैसा हो जाता है इसके लिए। देखो एक ब्रिक मैन्युफैक्चर का 2 डेपो है, ए एंड बी। ठीक है ना, अब उसके अंदर उसके पास में पहले वाले में 30,000 ब्रिक्स है और दूसरे वाले में 20,000 ब्रिक्स है। ठीक है, तो ये डेटा मैं वहाँ पे कर ले रहा हूँ बेटा। मेरे ए में है 30,000 ब्रिक्स और बी में है 20,000 ब्रिक्स। ठीक है, अब देखो मेरे को एक डिमांड आया हुआ है, पी करके एक जो है कंपनी, उसने मुझसे 15,000 ब्रिक मांगी है, क्यू ने 20,000 और आर ने 15,000 वापस से मांगी हुई है। ठीक है, P
पी ने क्या था 15,000, बी ने क्यू ने 20,000 आई सपोज, और आर ने 15,000 ब्रिक्स मंगवाई है, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या दिया गया है, मेरा कॉस्ट दिया है ट्रांसपोर्टेशन का पर 1000 ब्रिक्स, पर वॉट 1000 ब्रिक्स, ठीक है। अगर मैं ए से पी को भिजवाता हूँ 1000 ब्रिक्स तो 40 रुपये लगेगा, ए से क्यू को, ए से आर को, वैसे बी से पी, बी से क्यू, बी से आर को। तो ऑब्वियसली आपका एम क्या रहेगा इसके अंदर, मिनिमाइज करना अपना कॉस्ट, ठीक है। तो अब देखो अपने को कितने वेरिएबल्स लेना अलाउड था, 2 ही लेना अलाउड था ना, वैसे लेते थे। तो अभी के लिए देखो, अब मैं हर ये क्योंकि पर 1000 के हिसाब से लिखा हुआ है तो सब कुछ मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ मेरे स्केल के लिए, ठीक है। तो ए के पास में 30,000 ब्रिक्स थे, उसको मैं 30 ब्रिक्स, 30,000 ब्रिक्स है तो मैं 30 ब्रिक्स लिख रहा हूँ उसको। बी के बाद 20,000 ब्रिक्स है तो 20 ब्रिक्स लिख रहा हूँ अभी के लिए मैं 20 बंडल ऑफ 1000 ब्रिक्स। अब देखो, अगर मान लो ए ने पी को एक्स नंबर ऑफ भिजवाए है, ठीक है ना। अभी कहीं 40 जो कॉस्ट है सब भूल जाओ अभी का, ठीक है ना। ए ने पी को अगर एक्स ब्रिक्स भिजवाए है तो बचे कुचे ब्रिक्स कौन भिजवाने वाला है, बी भिजवाने वाला है क्यू को। तो उसको कितने चाहिए थे बच्चा लोग, तो इसके हो जाएंगे, चाहिए इसको पी को थे 15,000, यानी 15 ब्रिक्स चाहिए थे, तो 15 माइनस एक्स ब्रिक्स, ये देखो ये उसको बी देगा, समझा ये चीज़। देखो ए से एक्स आए, बी से 15 माइनस एक्स आए, तो उसका तो लाइफ सेट हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ से मान लो उसके पास में वाई ब्रिक्स गए हैं तो यहाँ से कितने ब्रिक्स जाएंगे, बी से कितने ब्रिक्स जाएंगे उसके पास में, चाहिए 20,000 ब्रिक्स थे, उसके 20 ब्रिक्स थे, तो 20 माइनस वाई ब्रिक्स जाएंगे, करेक्ट। अब देखो इसके पास में 30 थे, एक्स और वाई जा चुके हैं, तो बचे कुछ यहाँ भेज पाएगा वो, ठीक है। इसके पास में 20 ब्रिक्स थे, इतने इतने जा चुके, बचे कुछ यहाँ से भेजेगा वो, ठीक है। तो देख लो 20 माइनस ऑफ 15 माइनस एक्स माइनस ऑफ 20 माइनस वाई भेजेगा, मतलब 20 माइनस एक्स प्लस, अच्छा 20 माइनस 15 प्लस एक्स माइनस 20 माइनस प्लस वाई, तो विच इज़ बिकमिंग व्हाट, एक्स प्लस वाई माइनस 15। तो एक्स प्लस वाई माइनस 15 हो रहा है मेरा, इतने भिजवाएगा। देखो इतने की ही उसको रिक्वायरमेंट थी, 30 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 15, ये कटा 15, हाँ 15,000 ब्रिक्स की ज़रूरत थी उसे, समझा ये चीज़ आप लोगों को। अब ये जैसे ही हो गया, इसमें अब कोई रिस्ट्रिक्शंस जो थे आपने पूरे फुलफिल कर दिए बेटा। रिस्ट्रिक्शंस एक्चुअल में यही थे कि इसके पास में 30,000 ही ब्रिक्स है, देखो ये 30,000 ब्रिक्स ही भेज रहा है, तो अपने रिस्ट्रिक्शन अननोइंगली फुलफिल कर चुके। यहाँ से 31,000 ब्रिक्स निकल भी नहीं सकते थे, आपने लिया भी नहीं है, ठीक है ना। ऑब्वियसली येस, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है। अब कॉस्ट देखो आप लोगों का, कॉस्ट क्या होगा, जब वो ए से पी के पास में कितनी भिजवाया था, एक्स भिजवाया था, तो वो 40 एक्स रुपीज़ हो जाएंगे उसके, प्लस ए से क्यू के पास क्या है 20 वाई, प्लस ए से आर के पास है 20 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस बी से भी तो पी के पास भिजवाया था उसने, तो वो हो जाएगा ये 20 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस 60 इंटू 20 माइनस वाई प्लस 40 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 15, ये मेरा z हो रहा है जिसको मुझे मिनिमाइज करना है। अब ऑब्वियसली ये सब रोना गाना करने की जगह पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ओपन करके, तो वो समथिंग x प्लस या माइनस समथिंग y प्लस या माइनस समथिंग एक नंबर आएगा, ये z बन जाएगा, समझा ये चीज़। ये आपको क्या करना है, मिनिमाइज करने का, ठीक है यहाँ तक के ये आप लोग का, हाँ सॉरी, हाँ हाँ अरे खोलेगा, अरे बेटा खोलेगा तो कुछ ऐसा, हाँ वो ठीक है, उतना टाइम मिलता है अपने को एग्जाम में। अब देखो गाइस ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को ये बनाने थे, फेयर इनफ है। अब देखो ये रिस्ट्रिक्शंस जो थे, अब समझो ये चीज़, ठीक है ना। अब तुम्हारे रिस्ट्रिक्शंस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 15, ये कहाँ से आया उसने, अच्छा उसने ये वाई लिया हुआ है शायद से, आई एम नॉट श्योर भाई ने क्या किया हुआ है, ठीक है ना। अब सुनो, ये देखो जो मेरे को ये पता है, ये पूरा का पूरा मिला के लेस देन इक्वल 20 नहीं,
वो एक्स प्लस वाई लेस देन 15 कहाँ से ला लेता है यार ये लोग। हाँ एक और, हाँ ये एक और चीज़ देखो बेटा, ये चीज़ को अगर तुम्हें मिनिमाइज करना है तो तुम लोग रादर इतने को भी मिनिमाइज करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। वो समझ लो, ओए यार प्लीज़ सुधीर, ये देखो ये चीज़ समझो, ये इतने को मिनिमाइज करने की जगह पे सिर्फ इतने को मिनिमाइज करोगे तो भी चल जाएगा, फेयर इनफ है। या इतने को मैक्सिमाइज करने की जगह इतने को भी मैक्सिमाइज करोगे तो भी चल जाता था वो, ये इसलिए मैं बोलता, ध्यान दे बेटा। ये इतने को मिनिमाइज करने का तेरा खोल पील के बनने वाला था, तो वो पूरा मिनिमाइज करने से तो सिर्फ इतने को भी मिनिमाइज करने का सोचेगा, तो मिनिमम में 1500 ऐड होगा तो भी मिनिमम ही बचेगा। हाँ नहीं समझे। ये देखो तुम लोगों को 40x माइनस 20y प्लस 1500 को मिनिमाइज करना है। तुम चेंज किसको कर सकते हो? हाँ तुमको चेंज तुम इसी को कर सकते हो, जो भी इसकी वैल्यू देंगे हमेशा 1500 ऐड होते रहेगा। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो पूरे को मिनिमाइज करने की जगह तुम्हें इतने को ही मिनिमाइज करने का एम रखोगे तो भी चल जाएगा। ये समझा है? एक सेकंड गाइस एक सेकंड, अब एक सेकंड हो जाओ प्लीज़। क्या यहाँ से 20 यूनिट्स, नहीं अपन ने भी वही बनाया जो इसने बनाया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वो क्वेरी ये है, नहीं ये ठीक है। अब मुझे बस एक ये क्वेरी है, आई कैन अंडरस्टैंड दीज टू, कैन समवन हेल्प। अच्छा ओके हाँ अब देखो ये तुम्हारा दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं चल सकते। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सबके वी वाली रेस्ट्रिक्शंस आती है उसमें, हाँ ठीक है ना। ब्रिक्स तुम नेगेटिव नहीं भेज सकते हो, वो ध्यान रखना है तुम लोगों को। समझा ये चीज़ क्या हो रही है? हाँ चलो अब प्लीज़ सुनो। अब तुम लोगों को कुछ इसके बनाने हैं पहले इक्वेशंस। फाइन, तुम लोग फट से अपनी खुद की बुक्स निकालोगे, तुम लोग करोगे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 8 तो यू कैन स्टार्ट विथ ऑलरेडी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में और जो जो लिखूंगा उसके तुम लोग बनाओगे। क्या बच्चा? पेज नंबर समवेयर 713 बेटा। नहीं ग्राफ में बता दो तुमको, यस ग्राफ बनाना है वैसे। इसके आगे और थे ना बेटा, 15 से आगे। हाँ एक बार मुझे बुक दिखा। नहीं वो ठीक है भाई, वो उतने एक भेजने में होता। हाँ बेटा आप लोग करोगे 8, 10, 11 and 22, 8, 10, 11 and 22, ठीक है ना। 8, 10, 11 and 22 अभी करना है, फटाफट करना है। 8, 10, 11 and 22, ठीक है ना। पेज 700 एंड समथिंग में चल रहा है। नहीं ग्राफ में आप लोगों को बना सिखाने का, तो ग्राफ नहीं बनाना है अभी, तो एक बार रुक जाओ। हाँ अभी नॉर्मल को भी करो, ग्राफ के लिए ग्राफ पेज पे बना लेना तब वो। ग्राफ नहीं है, ग्राफ नहीं है तो ग्राफ लेके नहीं आया, तू ये बोल रहा है कि क्या ग्राफ नहीं है? एग्जाम में है तेरे पास, एक हो जा। देखो एक्चुअल में अभी भी नहीं समझा है। अगर तेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, ठीक है, तो अपन बाद में उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन बना ले प्लीज बेटा। देखो तुम्हारे हाथ में 15 मिनट है। सॉरी नहीं बच्चा,
मेरे को तेरा बहुत टेंशन हो रहा है। तेरे को आता है क्या है? तो भाई मैं वही तो करवाया और अभी मैंने ब्लैंक से सिखाया, मेरे को नहीं पता मैं तुझे क्या बताऊँ यार अब। और तेरे को मैं वीडियो देखने बोलूँगा आज का भी, अगर तू देखेगा क्या तो फिर घर जा। अभी मैं तेरे को गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ कि व्हाट विल यू डू अभी। तो अभी एक बार उनका होने 15 मिनट रुक जा, फिर जब इक्वेशन बनाएंगे हम लोग वापस से तब देखना तो समझ में आ जाएगा। तब तक एटलीस्ट डू वन थिंग, स्टार्टिंग से चैप्टर जो थ्योरी दी हुई है ना वो पढ़। मैं बताऊँ तुझे कहाँ से बुक लाया है, प्लीज हाँ बोल, प्लीज हाँ बोल, प्लीज हाँ बोल। और ये जिम पे तेरा जिम का बता रहा है, ठीक है ना? ये जिम अभी 13 दिन जिम नहीं आना है, नहीं जाना है बेटा। मैं नहीं बता रहा हूँ, जिम नहीं जाना है। कौन से एग्जांपल बोला? 8, 10, 11 एंड 22। अरे स्क्रीन पे भी तो लिखा है यार, ठीक है ना? मन नहीं भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो इसको समझा रहा हूँ। देख मैंने सुन सुन सुन, तुझे आगे क्या होता है, बाउंसर वाउंसर बनना है कोई बता। हाँ नहीं प्लीज मेरे भाई, अभी जितना टाइम होगा पढ़ाई मेरे, प्लीज यार। पासिंग इशू हो जाए तो मेरे लिए, और 20 मार्क का एमसीक्यू है जो छापने के दिमाग में रख के रखा हुआ है। इतना नहीं बता रहा हूँ तेरे को, इतना आसान नहीं है एमसीक्यू में जिससे छापेगा उसके 20 से 20 रहेगा। तू छाप लेगा वो बहुत ईजी है, पर तेरे लिए इतना आसान नहीं कि वो जिससे भी छापे वो 20 से 20 रहेगा। अरे बाजू में है पर उसका तो वो अलग है ना, सेट अलग है, और वो देखो सॉल्व करके नहीं देना मेरे भाई प्लीज। तो एक बात भी इसको बुक दे यार, शेयर कर दो तो जहाँ से बता रहा हूँ। हाँ ये पढ़ना शुरू कर दे रोज बार, ठीक है? ये एडवांस ये नहीं चाहिए मेरे को, फॉर्मुलेशन से फिर पढ़ना ज़्यादा मुझे ना, ये फीचर रीजन भी नहीं चाहिए थोड़ा ये है, ठीक है ना? एलपीटी का मतलब तो समझा एक बार ओवरऑल इसमें कि हम लोगों को कुछ लाइफ में करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो जैसे मैक्सिमाइज करना है, कहते हैं तेरे कुछ तीसरा स्टेज दो चीज़ें देता है ए एंड बी, उसे प्रॉफिट का मैक्सिमम होना चाहिए। पर जब से रिस्ट्रिक्शन जा रही है कि ये मैं मैक्सिमम 100 ही स्कोर कर सकता हूँ मिला के दोनों चीज़ एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैक्सिमम 100 है, ये मेरे को 100 रुपये का पड़ता है, ये मेरे को 80 रुपये का पड़ता है, मेरे पास 10,000 रुपये कॉस्ट में मेरे पास रिस्ट्रिक्शन एक चीज़ें होती है, तो वो चीज़ों का बारे पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ तो पहले वो पढ़ने लगना, तो एक बार के लिए पढ़ ले एक बार एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नहीं समझेगा मैं पूछूंगा पहले क्या हो मैंने एक बार देख, हाँ वो यहाँ पर देख ले प्लीज। और जिम कहाँ जाता है वो, कौन से वाले दिन? हाँ तो बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ और एक्चुअली में पहचान और लिखा है, ठीक है ना? फ्रीज करवा लो तो चाहिए तो 15 दिन का, 1 महीने के लिए, ठीक है ना? मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ प्लीज यार, तो ये इसमें ध्यान देना है, हम कहीं से ध्यान नहीं, मैं इंग्लिश में हफ्ता नहीं किया, अच्छी बात है अभी 2 हफ्ते जाना अभी नहीं से पढ़ा है उसमें भी हफ्ता अकाउंट करेगा, ठीक है? चलो भी कर 31 मार्च तक एग्जाम गाइस प्लीज शांत शांत। नहीं बेटा यहाँ पे जितना पढ़ेगा ना वो तो उसमें वैसे ही पूछ कर देना, पूरे पसीने छूट जाएंगे। बस ये 4 करना है आप लोगों को प्लीज। रिस्ट्रिक्शन और तुमको जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो वाला तुम्हारा जेड कंस्ट्रेंट वाला भी, ओ जेड वाला भी बनाओगे। कल मॉर्निंग के सेशन में गाइस अपन लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पक्का से करने वाले हैं, ठीक है? वो हो जाएगा अपना खत्म, क्योंकि तुम लोगों को उसमें इतना ज़्यादा ये स्ट्रेसफुल चीज़ें नहीं है। और साथ ही साथ अपन टाइम बेस्ड डेटा वाला भी अपन ट्राई करेंगे उसमें ही करने का। और सुनो गाइस, जैसा मैंने ना धीरे धीरे को सजेस्ट किया हुआ है वैसे बच्चे लोगों को भी करूँगा, मेक अनदर कॉपी जिसमें तुम फॉर्मूला या नोट्स लिख रहे हो, या तुम लोगों को जो चीज़ का स्ट्रेस आ रहा है चीज़ों का, ये क्वेश्चन नहीं जम रहा है, वो चीज़ें लिख के रख रहे हो जिससे तुमको एग्जाम के पहले बस वो कॉपी को गो थ्रू करना पड़े। कल 11 to 3 पहले इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कराऊंगा बेटा मैं, फिर टाइम बेस्ड डेटा वाला कराऊंगा, फिर टाइम मिलेगा मुझे तो आगे परपेचुइटी सिंक एंड ईएमआई वाला चैप्टर करेंगे अपन लोग। नहीं कल इवनिंग में नहीं होगी,
तो तुम लोगों को जब ऐसा समय मिल रहा है, जैसे आज भी रात को जाना पढ़ लेना, ये मत सोचना बहुत टाइम है। जैसे वो फुद्दू फुद्दू चैप्टर्स जो है तुम लोगों के लिए, अगर डिफ्रेंसिएशन या डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस जो फुद्दू से थे वो पूरे 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 निपटाना शुरू कर दो, या फिर इसके बचे हुए एग्जाम्पल्स करना शुरू कर लेना जो तुमको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। We'll be trying to wrap up in 8 days, maximum 8 days, और जैसे ही वो होता है फिर पेपर्स देंगे हम लोग सर। 8, 10, 11, 22। अब शांत। हाँ जब ग्राफ बनाएंगे तब ये किसी के बेंच पे दो नहीं है क्या? है तेरे पास है हमारे बुक? अभी तूने मुझे टाइम वेस्ट से भी भेजी हुई है ना वीडियो निकला तुमको एक बार देखना टाइम वेस्ट डेटा का भेजा है। नहीं भेजा मेरे को व्हाट्सएप पर। इक्वेशंस पूरी बनने के बाद में ही चेक करना सोल्यूशन, ठीक है ना? बीच में मत देखना ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, और अभी तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखने का एम रखना। नहीं अब मसाला क्वेश्चन ही कर मैं आपको ग्राफ देख के
एग्जांपल नंबर 11 बहुत अच्छा एग्जांपल है, सोचना उसके ऊपर। पूरा सॉल्यूशन मत देखना, नहीं समझेगा तो छोड़ देना, मैं समझा दूंगा। आयुष नहीं है आपको? हो रहा है, अच्छा सेंड हो रहेगा। गाइस टाइम अप। अब एक बार देख लो, तुम लोगों का जिनका बचा हुआ है वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि करना नहीं है वो। मैं एक बार के लिए अब मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ। किसी को एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं समझा है ऐसा कोई है क्या? किसी को एग्जाम्पल नंबर 10 का इक्वेशन नहीं समझा ऐसा है? मैं एक बार एग्जाम्पल नंबर 11 का समझा रहा हूँ, समझ भी गए तो भी। देखो पहले एग्जाम्पल नंबर 11 जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था एक बार पढ़ लो अपने मन में, तब मैं समझाता हूँ उसके बाद में। एग्जाम्पल नहीं 22 कुछ करना था ना, एक और 22 करना। अच्छा अब देखिए प्लीज देखिए बच्चा लोग, इसका मतलब क्या है, एक मैन्युफैक्चरर का 5 स्किल्ड लेबरर्स है, 10 सेमी स्किल्ड लेबरर्स है, उसको 2 आर्टिकल कुछ ए एंड बी बनाना था, ठीक है। अब उसमें स्किल्ड सॉरी पहले तो बनाता है इसके पीसेस कितने बना रहा है, इसके एक्स बना रहा है, इसके वाई बना रहा है। इसमें स्किल्ड लेबरर कि कितने घंटे लग रहे हैं ए बनाने के लिए, 2 घंटे स्किल्ड लेबर के लग रहे हैं, और अनस्किल्ड के कितने लग रहे हैं उसको 3 घंटे, या सेमी के सॉरी 2 ये क्या भी सॉरी हाँ, और इसके 1 घंटे लग रहे हैं, इसके 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली उसने क्या कहा है, एक इंसान से एक्सपेक्टेड नहीं है 8 घंटे से ज़्यादा वर्क करना। तो स्किल्ड लेबरर्स 5 थे, तो कितने घंटे हो गए स्किल्ड लेबरर के टोटल मिला के, तो 40 घंटे स्किल्ड लेबरर्स के है उसके पास में। 10 सेमी स्किल्ड थे तो 80 घंटे सेमी स्किल्ड लेबरर्स के उसके पास हो गए। अब देखो स्किल्ड लेबरर को कितना देर वर्क करना पड़ेगा, 2x + 1y वर्क करना पड़ेगा, तो वो दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 40। और सेमी स्किल्ड वाले को कितना पड़ेगा, 2x + 3y दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 80। बेटा क्योंकि 5 लोग थे, एक के पास में 8 घंटे, 5 बार 40 घंटे है बच्चा, नहीं ना बच्चा,
ये सेमी स्किल्ड वाले का चल रहा है ना मेरा, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया, एंड ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नहीं लिखोगे इशू रहेगा। तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाला जो भी एम है वो अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था एग्जांपल नंबर 20। हाँ इतना ही था बच्चा, वो प्रॉफिट ऑफ z इज इक्वल टू 15x प्लस 10y मैक्सिमाइज करना है इधर को, ठीक है। ये था। अब इसका एग्जांपल नंबर कौन सा बोला गया था, 22 से नेक्स्ट इसमें है क्या अच्छा, नहीं है 22 का। हाँ मिनरल्स तुम लोग कर लोगे ना वाला भी, हाँ नहीं क्या वो बताओ सॉल्व करके एक बार दिखा को बुक दिखाना। देखो अब 22 एग्जांपल में डिस्प्ले में नहीं लगा सकता हूं। अ डाइट कंटेन्स एटलीस्ट 80 विटामिन ए एंड 100 मिनरल्स, टू फूड F1 एंड F2 आर अवेलेबल। F1 का कॉस्ट 4 रुपए चाहिए, तो वही क्वेश्चन का डेटा भी वही लग रहा है चोपली, सही में। देखो अभी दो फूड्स है F1 एंड F2, तुमने इसके पीसेस लिए मे बी कुछ x kg एंड y kg, ठीक है। F1 में 3 विटामिन है और 4 मिनरल है ना, हाँ मिनरल 4 है। F2 में क्या है बच्चा, 6 विटामिन और 3 मिनरल है, ठीक है। कॉस्ट कितना कितना दिया गया है मेरे को इसका, 4 रुपए 6 रुपए। तो पहले तो बेटा मेरा कॉस्ट का इशू रहेगा, z हैज टू बी मिनिमम, मिनिमाइज z कितना है वो 4x प्लस 6y वाले का, ठीक है। अब मेरी कंडीशन से क्या, मेरे को मिनिमम मिनरल कितना, मिनिमम विटामिन कितना रिक्वायर्ड है मुझे 80। तो देखो मेरा 3x प्लस 6y विटामिन मिल रहा है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80। और मिनरल कितना रिक्वायर्ड है मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। यहाँ तक है, ठीक है पक्का। अब देखो बेटा आप लोग जो ग्राफ बना रहे हो ना, अब वो ग्राफिंग में थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है। तो आयुषी मुझे ना एक बार तू फर्स्ट वाले की इक्वेशन पूरी बता दे। हाँ वो इजी चलाई, बहुत इजी है, करो तो, नहीं तो मजदूरी बहुत है ये वाली। पढ़ बेटा एक बार इक्वेशन, गाइस शांत प्लीज। हाँ लेस देन इक्वल टू 35, less than equals to 50, 50, हाँ xy greater than equal to 0, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, and then maximize z equals to 150x plus 250y. 150x plus 250y। अब सुनो, अब प्लीज 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 सुनो, ओ भाई मेरे सुन ले। अब देखो प्लीज देखो बच्चा लोग, आप लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर पहले नॉर्मल ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब देखो स्केल ना आप लोग आपके हिसाब से जैसी लेनी है आप ले सकते हो, फाइन। 2 का जंप, 5 का जंप, जैसा आप लोगों को लग रहा है। हाँ वो वैसे सही बोल रहा है वो। अब सुनो, ओए 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 सुनो, अब प्रॉब्लम ना पे ग्राफ बनाने का आता है, तुमको कितने का जंप लेना है वो तुमको सोचना पड़ेगा। तो बेटा आई थिंक 10 का जंप में कोई पाप नहीं है, एक एक का जंप लोग मर जाओगे, 5 भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो हाँ 5, इसलिए 10 में क्या होगा ना, वो अंदर तेरे को ढूंढने में इशू आ सकता है, इसलिए 10 ले लेते हैं, छोड़ना उसने बोला था एक बार, ठीक है ना। तो ये देखो 0 1 2 3 ऐसे 0 5 10 15 20 25, वो सही 5 10 15 20 25 30। अब देखो ये सॉल्व करना है आप लोगों को। अब ये लेस देन इक्वल टू को एक बार इग्नोर करो, ठीक है ना। तुम लोगों का सबसे पहले क्या हो गया है, इक्वल टू ही मानो उसको, x प्लस वाई इक्वल टू 35। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 35, वो बचपने वाली हरकत छोड़ो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक ये हो जाएगा, और अगर y की वैल्यू 0 तो x कितना हो जाएगा बेटा 35, तो वो भी ये हो गया है। तो देखो सुन, वो कर सकते हैं, यस मेरा ग्राफ ये बन रहा है, और मैंने इसे सॉलिड लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू वाला था। अगर इक्वल टू वाला नहीं रहता ना तो मेरी डॉटेड लाइन बनती थी वैसी।
ठीक है ना। अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे थे सोल्यूशन निकालने के लिए, अपने को दो तरीके सोल्यूशन निकालने के लिए, एक अपन कॉर्नर पॉइंट मेथड कर रहे हैं, वो वाला भी कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर ये लेस दैन, सिर्फ लेस दैन रहता तो मेरे ये डॉटेड लाइन बनती थी ऐसी, ठीक है, बट अभी लेस दैन इक्वल टू भी है। हाँ आएगा रुक जा, यहाँ तक है, ठीक है, ये आपका पहला वाला बन गया है। दूसरा वाला, हाँ बेटा बोलो। दो, तुम मिनिमम 2 पॉइंट लगते हैं, तो 3 पॉइंट लेगा तो भी वो इस पे ही लाई करने वाले हैं, ठीक है। हाँ एक बार रुक जाओ, देख लो एक बार, देख लो मेरे लिए, देख लो। अब देखो x प्लस 2y को जो 50 वाला, तो अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, 50 हो रही है, मतलब वो यहाँ पे आ रहा है। और अगर y की वैल्यू नहीं थी, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 25 आ रही है, सॉरी, और अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 50 आ रही है, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। अब जब आप लोग इन दोनों को भी ऐसा ज्वाइन कर लोगे, अब मेरे इसमें तो क्लियर नहीं आया है यार, क्योंकि मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही थी, तुम लोगों को ये ऐसा बनाना पड़ेगा। और तुमको मेजरली काम काय का आता है पता है क्या, अब ये देखो तुम लोगों को ऐसा शेडिंग चलेगा, तो शेडिंग बताऊंगा मैं, पर उसके पहले प्लीज ये दोनों से एक ग्राफ फट से बनाओ बेटा, ठीक है ना। वो स्केल वेल सब देख लेंगे, पहले आप ये फट से इतना करो मेरे लिए प्लीज, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर, जिनों का हो गया है ग्रेट, ठीक है ना। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 20,50 गाइस शांत शांत शांत, प्लीज बेटा बातें मत करो बेटा। इसमें ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, प्लीज बेटा प्लीज शांत। हाँ वो तो अभी बात बताने के तुम लोगों को करना है ना, ऐसा है, उनसे मांगना बेटा स्केल वगैरह, वो इक्वेशन का ग्राफ तो बना ले एक बार के लिए, ग्राफ पेज मांग ले, मिडल पेज मार्क्स कर रहा है ना इस पे। हाँ हाँ हाँ, जिनका ये हो गया है अगर, और बचे लोग रुके हुए हैं अपन लोग, तो लोग दूसरा तीसरा जो जो है सब बना के रख लो एक बार के लिए। देख तूने ब्लू वाले के जैसे दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाली है अगर ये, तो उस पर से स्ट्रेट लाइन बना लेगी। फिर सेकंड जो रेड वाले के लिए मैंने ये यूज़ किया है उससे बना लेगी। यस वी हैव टू राइट द इक्वेशंस ऑल्सो। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो खत्म। कर 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 एक बार कर, फटाफट कर बेटा प्लीज शांत यार, प्लीज बचा। इसलिए मैंने ग्रुप पर डाला था कि प्लीज अपने पेंसिल स्केल वगैरह लेके आना। हाँ बेटा, इट्स नॉट अ लाइन सेगमेंट, तो देखो आरो बनाना चाहिए। पहले सिर्फ एक ही ग्राफ का एम रखो और समझ लो, फिर अपन आगे का देखेंगे। आयुषी इतनी गरीबी मत कर बेटा, इतनी गरीबी मत कर। वो ठीक है बट ऐसी गरीबी मत करना एग्जाम में। हाँ बेटा प्लीज 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 शांत बेटा, प्लीज शांत। मैं एक रेस्ट रूम से आ रहा हूँ, प्लीज फटाफट कर लो बेटा। नहीं उसका नहीं आ रहा है।
अभी वो छोटे मैदान में सोने बड़ा बड़ा इसके बाद बना दे इसको जानती दे तो बेटा भाई इसकी बॉल अच्छी है मत बॉल मत भाई बाकी मैं देख क्या मेरे सर नहीं है अच्छा आ गए अब आते चुप रहे प्लीज। अबे नहीं थे सारे इधर हाँ बोल बेटा, बोल बेटा। कहीं देख ग्राफ बन गया ये वाला सबका। अब सुनो, अब एक बार ये देखो प्लीज, एक बार आयुषी देख ले बच्चा, सब लोग देख लो इररिस्पेक्टिव आपको आता है नहीं आता है, वही वही बता रहा हूँ मैं। अब देखो, अब आप लोगों ने ना ग्राफ, अरे देखो रे पापियो, प्लीज देखो, सुधीर एक बार देख लो, देखो ब्लू वाली लाइन है ना, पहला वाला जो है उसमें क्लियरली क्या मेंशन्ड है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 35। तो आपको ये पता करना है कि आपको ये ऊपर का एरिया चाहिए है या उसके नीचे का एरिया चाहिए। तो वो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ना, एक बार ओरिजिन इसके अंदर डाल के देख लो, 0,0। तो देखो अब 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 35, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो ब्लू लाइन जो है उसके लिए वो मीत बेटा ट्रू है ना बेटा, वो 0 इज लेस देन इक्वल टू 35 है ना बच्चा। तो देखो तो तुम्हारा ओरिजिन आना चाहिए वो ब्लू लाइन के रिस्पेक्ट में, तो उस कारण से ब्लू लाइन के नीचे वाला जो भी एरिया है हमेशा वो इंक्लूडेड रहेगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि ओरिजिन ही लेना है, यू कुड हैव टेकन 5,5 ऑल्सो एंड चेक्ड इट अप, ठीक है ना, ऐसा कोई वो नहीं है, बट ओरिजिन सेटिस्फाई करके देखना ईजिएस्ट होता है। तो ब्लू के तो नीचे ही चाहिए मुझे। अब ये इसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ क्या ओरिजिन को सेटिस्फाई कर पा रहा है क्या, हाँ, तो मुझे रेड लाइन के भी नीचे का ही एरिया चाहिए है। नाउ x इज सपोज टू बी ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ से मुझे राइट साइड का एरिया चाहिए रहेगा, एंड y इज ऑल्सो सपोज टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब इसके ऊपर का एरिया चाहिए रहेगा मुझे। अब देखो इसका मतलब मेरा कौन सा रीजन सेटिस्फाई हो रहा है, रेड के भी नीचे, ब्लू के भी नीचे और एक्सिस का ये। तो देखो ऐसे, मेरे को नहीं समझा तूने क्या बोला है, तो देखो मैं ये, हाँ बोलो, ये देख यहाँ पे इसके नीचे जो है वो तो ठीक है, बट ब्लू के नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब जैसे ये क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसको आपने छोटा मोटा शेडिंग वेडिंग कर लिया, आपको काम के ये जो चारों पांचों कॉर्नर पॉइंट जो रहते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स काम के हो जाते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चा लोग मेरा 0,25, गलती मत करना 25,0 वाली बचपने की, ठीक है। ये कितना हो रहा है मेरा 35,0, ऑब्वियसली 0,0, और ये है 20,5। अब सुनो, ये सब पॉइंट्स मिल गए। अब वापस है नॉन ग्राफ पेपर पे आपको आना पड़ता है। अब वहां पे आपका फंक्शन क्या था, z की वैल्यू कितनी थी 150x + 250y। अब ये एक एक जो चारों पॉइंट्स है वो डाल के देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 0,0 डाल के देख रहा हूँ, तो मेरी z की वैल्यू कितनी आ रही है 0, फिर मैंने 0,25 डाल के देखा तो 6250 हो जा रही है उससे z की वैल्यू। फिर मैंने आई थिंक 35,0 डाल के देखा, 35 × 15 कितना होता है 5250 हो रहा है इसका आंसर मेरा ये, ठीक है। और लास्ट वाला बच्चा लोग मैंने क्या डाल के देखा है अभी के लिए 20,15, देखो 20 से हो जाएगा वो 33,000, 25,15 का कितना होता है 3750, यानी ये जाएगा 6750। अब देखो तुमको क्या एम था लाइफ का, मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज करना था, मैक्सिमाइज। इसमें कौन सा मैक्सिमम वाला आ रहा है, ये आ रहा है, तो खत्म, ये एंड हो गया है यहाँ पे आंसर आप लोगों का। तो आप लोगों का ये जब करोगे तो तुम्हारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब क्या है, जो भी एक्स था, अगर मान लो एक्स था नट्स, तो आप मैक्सिमम 20 नट्स और आप 20 नट्स और 15 बोल्ट लीजिए तो हो जाएगा आप लोगों का मैक्सिमाइज प्रॉफिट या जो भी था। बट इसमें ना यहाँ पे याद से आप लोगों को स्केल लिखना पड़ेगा। फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस 1 डिवीजन इज इक्वल टू 5 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है, ये हुआ है। अब देखो आपने जब एक ग्राफ बनाया तो ये बाउंडेड रीजन आया, मतलब इसे क्वाड्रिलेटरल बन रहा था। पहले 3 के आपके बाउंडेड रीजन ही आने वाले हैं, जो आप चौथा जब करोगे
तब आप लोगों का अनबाउंडेड रीजन आएगा, तब मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप लोगों के हाथ में 15 मिनट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 15 मिनट्स है आप लोगों के हाथ में, फटाफट फटाफट ये करो। हाँ अब तू बोल क्या होता। नहीं नहीं देख के दुख के नहीं, सब दिखाना पड़ता है, हमको नहीं समझना है देख के। हाँ देख के तो मेरे को आंसर भी समझ में आ रहा है, बाजू वाले का लिख दूँ क्या वही। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर ये वाला क्वेश्चन बताओ ना, इसका आंसर क्या रहेगा? तो समझे नहीं क्या मुझे फोटो भेज देना, मैं तो करा दूंगा, मेरे को पढ़ देना। ये है नॉर्मल। अब जो आप लोगों ने बचे तीनों इक्वेशन बनाए, उसके ग्राफ बनाए, ये सब इक्वेशन से बनते, सब इक्वेशन हो गए, इक्वेशन बचा है, ग्राफ बचा है, ग्राफ इक्वेशन है, बस वो मुझे देगा इसके ग्राफ बनाना है। वो बचे जो एग्जांपल होते हैं, उसको वाला एग्जांपल सेट करेगा। वो ठीक है, बाद में करेंगे।
घंटा बचा है अपना, एक और एक्सरसाइज बची है बेटा इसकी। सर तो हो गया नहीं मेरा। क्या हो गया बेटा? नहीं, एक एक्सरसाइज बची है बेटा, और इसके अंदर एक और कंसेप्ट यहाँ पे भी बचा अनबाउंडेड वाले इसका, इसलिए रुक जा बच्चा। नहीं तो ये क्वेश्चन तो हो गया ना, इससे आगे बढ़ सकते हो अभी। बेटा वो जो बची हुई इक्वेशन बनाई थी उससे एटलीस्ट एक और ग्राफ बना ले, और लास्ट वाले का ग्राफ बना ले बेटा। हाँ बेटा। बेटा लास्ट 5 मिनट्स एटलीस्ट आप लोग ना 22 वाला स्टार्ट कर लो, आपने स्टार्ट नहीं किया अभी तक के, तो 22nd एग्जाम्पल का ग्राफ। आयुषी मुझे तेरा 22nd एग्जाम्पल के ग्राफ वो इसका क्वेश्चन का वो जो है उसका फोटो भेज दो। एक्स और वाई कौन सी इक्वेशन, क्या इक्वेशन है बोलो? देख y तो 0 है तो x 40 है, तो वो तो इजीली हो जा रहा है तेरा, ठीक है। अब देख अगर x की वैल्यू 10 लूँगा मैं तो y की वैल्यू 20 आ जा रही है, ख़त्म। देख मैंने x की वैल्यू 10 लेके देखा तो 20 तो वहाँ पे जाएगा, 3y इज लेस दैन इक्वल टू 60 हो रहा है, तो y की वैल्यू 20 आ जा रही है इससे। वो जीरो y की वैल्यू 0 लेने पे नहीं हो रहा है, यानी x की वैल्यू 0 लेने पे नहीं हो रहा है, तो मैंने रैंडम को ढूंढ रहा था मैं। तुम लोगों की ललिता पब्लिक में सर उसके वॉइस थी उसमें एक सड़क हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है, मॉडल की है उनको सेकंड में सुनाने के लगता है, बहुत प्यार से लगता है। भाई तो दूर जाना नहीं था, वो एक बात सही है। मुझे हाली लगा के रखे है। वे भवन से कॉर्पोरेट स्कूल है भाई, हाँ मैंने कहा हॉस्पिटल की स्मेल आ रही थी, इतना हमारे इसमें नहीं था। अरे बेंच पे तो क्या बेटा प्लीज बातें नहीं, गाइस 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 प्लीज बातें नहीं। बेटा अगर स्केल 5-5 वाला काम में नहीं आ रहा है ना, तो 2-2 वाला जंप लेना शुरू कर लेना बेटा। सर तो उसमें बीच में फिर वो बना सकते हैं क्या? क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, किंग किंग वाली हरकत नहीं है इसमें। सर तो अगर नीचे वाले वो काम एक सेकंड, क्या एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी। ये 3x प्लस 6y वाले का तो होना ही नहीं है। तेरा 3x प्लस 6y वाले का क्या लिया तूने? सर टू मैंने
राउंडिंग ऑफ किया ना, वही करना पड़ा ना। हाँ, ये 3x प्लस 6y का तो पॉसिबल ही नहीं होगा विदाउट उसके। 13 और 13 क्या था, 13.33 कॉमा, नहीं नहीं वो नहीं, वो 100/3 नहीं, वो तो हो रहा है। मैं पहले वाले 3x प्लस 6y वाले का बोल रहा हूँ। एक से बचा 0,13/3। हाँ ठीक है, अच्छा 13/3 कॉमा, हाँ 80/3 कितना होता है, 20 26 पे। हाँ अब एक गाइस एक बात सुनो, वो लास्ट वाला एग्जांपल कर रहा हूँ मैं। बच्चा लोग एक बार प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो, एक बार के लिए प्लीज सुन लो गाइस, प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो। ये देखो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इसका ना ग्राफ बहुत अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो डेसिमल्स में ही आंसर दे रहा है। तुम अप्रोक्सीमेशन करके ग्राफ बना लो, ठीक है, ये ऐसा। बट तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है ना, तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए रहता है, लगता है बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब बचपन में करते ना उससे। देखो ये 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 80, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 100 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8x प्लस 6y इक्वल टू 200, सब्ट्रैक्ट किया माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 120, x की वैल्यू 240 आ रही है मेरी। कुछ गलत किया ना, कुछ गलत किया ना। हाँ 240 थोड़ी है, हाँ सॉरी, कितना हो रहा है बेटा वो 24, ठीक है ना। तो देखो ये x 24 हो रहा है। अब y की वैल्यू के लिए मैं सब्स्टिट्यूट करा 24 48 72 प्लस 6y इज इक्वल टू 80, तो 6y की वैल्यू 8 हो रही है, तो y की वैल्यू 8/6 में 4/3 हो रही है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं वहाँ से अब लिख लूँगा निकाल के। ये रफ में करना हरकत है, ठीक है ना, दिखाना नहीं टीचर को तुमने ये किया हुआ है जुगाड़। तो ये हो जाएगा कितना 24,4/3। अब देखो, अब मैं मेरा रीजन को चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्लू, ये जो पहला वाला जो है मेरा, ठीक है, वो क्या है 0,0 को साइड से क्या है 0 + 0 इज ग्रेटर देन 80, नहीं, तो ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है बच्चा लोग मेरा, ये रेड वाले का 0 + 0 इज ग्रेटर देन 100 ट्रू है क्या, नहीं, तो ओरिजिन भी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। यहाँ पे ये राइट और ये रहेगा। अब देखो इसमें क्या होने वाला है ना लाइफ में तुम्हारे, ब्लू के भी ऊपर रेड के भी ऊपर, तो बेसिकली तुम्हारा ये रीजन होना शुरू हो जाएगा पूरा। अब देखो, अब ये इसमें इशू क्या आ रहा है, तुम लोगों का पॉलिनोमियल जैसा, अरे वो पॉलीगन जैसा बन ही नहीं रहा है। तब इसमें तुम लोगों को कौन से पॉइंट्स मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, और यहाँ का कोई तो भी एक पॉइंट मिल रहा होगा जब तुम बनाओगे। अब उसको मैं z में डाल के चेक कर रहा हूँ। आयुषी तेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आए हैं मुझे बताना, पहले z की वाली बता। x एक्सिस का, एक y एक्सिस का, हाँ ये 3 ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो मेरा पहले z क्या था मुझे बता दो बेटा। इसको मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है मेरे को, इसको मिनिमाइज करने का है ना। हाँ अब देखो, पहला पॉइंट मेरे को एक पता है 24,4/3, 24 4 का कितना हो जाएगा 96 प्लस 4 2 8, तो ये 104 दे रहा है। दूसरा पॉइंट मेरा क्या हो रहा है 0,80/3 और नहीं ये ब्लू वाले लाइन का, हाँ क्या बचा 8 कैसे हुआ, हाँ ठीक है। अब एक समझो, ये ब्लू लाइन का x एक्सिस वाला यानी कि 80/3 नहीं ना बच्चा, तो वो 0,100/3, ठीक है फाइन, 0,100/3 वाला एक ले रहा हूँ मैं, तो वो आ रहा है कितना 200 आ रहा है बेटा मेरा। नेक्स्ट बेटा मेरा क्या था, y की वैल्यू 0 है ब्लू वाले में, तो 80/3, 0, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरा 80/3, अगर 8 32 320/3 बस, ठीक है। जैसे अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो मैक्सिमाइज करना था मिनिमाइज करना था, मिनिमाइज करना था तो निकालना पड़ेगा।
106 समथिंग हो रहा है ना, तो ये पॉइंट पे मेरा मिनिमाइज हो रहा था। तो ये क्या ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीजन के अंदर का कोई भी एक, हाँ बोल बेटा। देखो अब मैं तुमको पॉइंट से बताता हूँ कैसे लाया मैंने। ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, पर ग्राफ में एक्यूरेटली मुझे दिख नहीं रहा था। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करके लाया था, करेक्ट। अब देख ये वाला पॉइंट जो होती है मुझे ब्लू लाइन की एक्स एक्सेस पे, तो ब्लू लाइन का एक्स एक्सेस में वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी वहाँ पे, तो वो हो जाएगा 3x = 80, तो x की वैल्यू 80/3 हो रही है, तो 80/3, 0 वहाँ से लाया। फिर मेरा रेड लाइन का y एक्सेस वाला चाहिए था मुझे, क्योंकि यहाँ पे कहीं तो भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो 0, समथिंग होगा, तो x की वैल्यू 0 है, तो 0, 100/3 उसे सेटिस्फाई करके किया मैंने। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो प्लीज़ बेटा, अब जैसे तुम्हारा इतना हो चुका है, अब तुम लोग क्या करोगे, ये रीजन के अंदर का कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा के इसके अंदर सेटिस्फाई करके देखोगे, कोई भी एक रैंडम पॉइंट, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने देख लिया है 26,6, मैंने 26,6 उसके अंदर डाल के देखा, ठीक है। तो वो कितना दे रहा है मुझे, 26 4 का कितना हो जाएगा मेरा, हाँ भाई लोग, हाँ 104 प्लस 6 × 6 36 हो रहा है, ये 140 दे रहा है मुझे। इज इट ग्रेटर देन व्हाट इट वाज फेचिंग मी ओवर हियर? तो मैं कोई भी इस रीजन में कोई भी पॉइंट लूँगा, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस वन। तो मुझे वैसे ही मिनिमा चाहिए था, तो मेरा मिनिमा आ रहा है 24,4/3 के ऊपर। हाँ बच्चा देखो प्लॉटिंग समझी क्या, प्लॉटिंग समझ में आ गई? ये नहीं समझ में आया। देखो तेरा प्लॉटिंग करने के बाद में तेरे को एक ये पॉइंट चाहिए जहाँ पे लाल लाइन और काली लाइन या ब्लू लाइन जो भी इंटरसेक्ट हो रही है, तो वो तो मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो 10th में सीखे थे अपन लोग, उससे सॉल्व करके निकाला। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 24,4/3, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया मुझे अब ये रेड लाइन जो है वो y एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो चाहिए, ठीक है। तो y एक्सिस पे इक्वेशन है 4x + 3y = 100। y एक्सिस अगर है तो x वाला 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 0 + 3y = 100, तो y की वैल्यू हो गई 100/3, तो 0, 100/3 पॉइंट मिल गया मुझे। ये ब्लू लाइन का मुझे x वाला कोऑर्डिनेट चाहिए है मुझे। तो देखो ब्लू लाइन मेरी क्या है, 3x + 6y = 80 है। अब यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 0 डाला, मुझे x एक्सिस का चाहिए, तो 3x = 80 है, तो x की वैल्यू 80/3 आ रही है, तो 80/3, 0 हो गया। वैसे पॉइंट्स मिले मुझे पूरी तरह, यहाँ तक है, ठीक है। अब मैंने डाल के कहा था, अब फिर मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेके देख लिया, कोई तो भी लेके देखा, डाला, तो उसको तो भी वो इससे तो बड़ा ही आ रहा था। तो ऐसा आप कोई भी पॉइंट लाइफ में लोगे, हमेशा वो इससे बड़े ही आंसर देने वाला है। तो ये वाला पॉइंट जो था 24,4/3, दैट इज गोइंग टू बी फेचिंग यू व्हाट, मिनिमम वैल्यू। समझा आप लोगों को? तो अगर ये मिनरल्स वाला क्या क्वेश्चन क्या था बेटा, वो फिट विटामिन आता ना, तो आपको शायद से पहला वाला 20 किलो लेना है और दूसरा वाला 4/3 kg लेना है। आंसर वही दिया हुआ है, अच्छा 24 एंड 4/3 kg लेनी है, ठीक है। हाँ एक सेकंड, क्या बेटा बोलो मीत, क्या 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 ये तू एक सेकंड, दूसरी इक्वेशन है ना, तू कौन सी लाल वाली इक्वेशन बोल रहा है क्या मुझे? ये देख एक सेकंड सुन, ये वाली जो इक्वेशन है ना मैंने लाल कलर से बनाई है, और जो ये वाली जो इक्वेशन है मैंने ब्लू कलर से बनाई है बेटा। हाँ तो वो लाल वाली इक्वेशन मेरी y एक्सिस पे इंटरसेक्ट हुई थी, इसलिए मैंने x 0 डाला है, और ब्लू वाली इक्वेशन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हुई थी, इसलिए मैंने y की वैल्यू 0 डाल के देखी है। समझा तेरे को गाइस? यहाँ तक है, ठीक है। हाँ मैंने प्लॉट ही नहीं किया, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, मैंने रफ में ऐसा प्लॉट किया है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाने के लिए मैंने वो सोल्यूशन से दिखाया हुआ है कि अब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो रहा है। हाँ समझा ये चीज़ क्या हो रहा है, पक्का? अब देखो यही अगर गलती से आपने कोई पॉइंट लिया होता, सुन लो, कोई अगर आपने पॉइंट लिया होता और उसकी वैल्यू अगेन इससे छोटी आ गई होती, आपको मिनिमा चाहिए, तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का एक भी सोल्यूशन नहीं हो। अगर मान लो आप लोगों ने कोई रैंडम पॉइंट डाला था, उसकी वैल्यू 94 आ गई होती, वो आपकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है कॉर्नर पॉइंट्स वाले से उससे भी कम आ रही है, आपको मिनिमा ही निकालना था, तो बस इसका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है, वो आंसर हो गया था।
कि दिस नहीं नहीं होगा, बस याद रखो, याद रखो, अभी अपने को नहीं बनने का क्यों क्या क्यों मैं, ठीक है ना। आपने बोला कि वो किंग वाला पॉइंट को छोड़ के कोई भी पॉइंट ले लो, लेकिन हाँ। आपने वैसा पॉइंट लिया जो उससे ज्यादा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सुन 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 सुन, तू कोई भी पॉइंट लेगा वो या तो उससे हमेशा बढ़ाएगा या तो हमेशा छोटे ही आएंगे, वैसा है, ऐसा नहीं है कोई पॉइंट पे ज्यादा आ रहा है कोई पॉइंट पे कम आ रहा है 104 से मेरे, ठीक है। तू कोई भी पॉइंट लेगा लाइफ में वो या तो 104 से हमेशा सबके पॉइंट्स ज्यादा देने वाले हैं या सब सेट ऑफ पॉइंट्स 104 से छोटे ही देने वाले हैं। करेक्ट, हाँ अब बोल तू क्या था। नहीं होएगा वाला एक्शन दिखाओ मुझे ग्राफ। 11th वाले का नहीं है वो, अनबाउंडेड वाला नहीं। ऐसे गाइस क्या आप लोग ना पहले वाले एग्जांपल्स पे आना है आप लोगों को। हाँ ये देखो एग्जांपल नंबर आई थिंक 6 है, ठीक है। एक बार हो जाओ, मैं अपने इस पे भी खोल लेता हूँ। गाइस प्लीज शांत प्लीज बेटा, जैद प्लीज बेटा। और ये देखो तुमको ये मैक्सिमाइज करना था, ठीक है। तुम लोगों ने जब ग्राफ शेडिंग किया तो मे बी ये वाला आया, अनबाउंडेड था, ठीक है। तो अब तुम लोगों ने ये पॉइंट देखा इंटरसेक्शन वाला जो जैसा था, ये पॉइंट देखा और कुछ था नहीं तुम्हारे पास देखने के लिए, ये दोनों पॉइंट्स पे कुछ आंसर आए, तुम लोगों को मैक्सिमाइज करना था। तुम्हारे 2,2 पे वैसे 6 आ रहा था। अब ये रीजन के अंदर जैसे उसने रैंडमली 4,2 बोला है, मैं मे बी 10,2 पॉइंट ले रहा हूँ एक, वो z की वैल्यू 10,2 पे डाल के देखा मैंने तो 10 + 4 मतलब 14 हो रहा था, जो कि इससे बड़ा आ गया है। तो किस्सा ही खत्म। इसका मतलब क्या हो गया है, कोई भी पॉइंट तुम यहाँ पे लोगे ना रीजन में वो पक्का से 6 से तो ज़्यादा ही देने वाला है तुमको आंसर, कुछ भी हो जाए। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। यू कैन नॉट मैक्सिमाइज दिस अंडर दिस गिवन कंडीशन। समझा ये चीज़? हाँ अरे यार तू कोई भी ले ले मेरे भाई, तेरे को जो लेना ले, तू क्या लेना है बोल, जो इस रीजन में लाई कर रहा है। लू 3,2 तेरे ले मेरे भाई। 3,2 लेने पे भी 3 + 4 वो 7 आ रहा है, इससे बड़ा ही आ रहा है। तो कोई भी पॉइंट ले इससे बड़ा आने वाला है, वो 6.0001 आएगा या 600 करोड़ आएगा, वो 6 से बड़ा ही आएगा जेड, ठीक है समझाए। तो जो तुम्हारे को लार्जेस्ट जो तुम्हारे बाउंड्री पॉइंट नहीं जाता वो नहीं हो रहा है, बचे हुए उससे ज़्यादा दे रहे, मतलब इसका मैक्सिमाइज तुम नहीं कर सकते हो। ये समझा क्या हुआ है। अब सुनो, तुम लोगों को जो भी एक अभी तक एक ग्राफ बनाया है ना, वो एक और बार कॉपी पेस्ट करो, फट से एक और बार कॉपी पेस्ट करो तुम लोग, कोई भी एक ग्राफ। तो सबसे सिंपल वाला है, कोई भी एक ग्राफ कॉपी पेस्ट मार दो। मैं बैक कर रहा हूँ इसके लिए, प्लीज कोई भी एक ग्राफ को कॉपी पेस्ट कर दो वापस से फट से। हाँ तो वही कोई भी एक को कॉपी पेस्ट मार ले। मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुमको शेडिंग नहीं करना है, मैं तुमको नेक्स्ट मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई लोग। एक रुक जाओ, सब लोग फर्स्ट वाले को कॉपी करो, सब लोग फर्स्ट वाले को करो सब। हाँ हाँ वो इजी है इसलिए नहीं, मेरे को बहुत बढ़िया। आयुषी फर्स्ट वाले के ग्राफ जो ओरिजिनल वाला तेरा ग्राफ है उसका फोटो भेजना बेटा। मैं तुम लोगों को एक और ग्राफ समझा रहा हूँ बच्चा, क्योंकि इसके लिए
अब देखो गाइस, तुम लोगों का पहला क्या था? आयुष ने भेजा ना बेटा तुमने, हाँ एक सेकंड, तुम लोग प्लीज़ फटाफट कॉपी पेस्ट करो उसको। उसमें बेटा शेडिंग नहीं करनी रहेगी आप लोगों को, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना? नहीं बच्चा, बच्चा z का क्या वैल्यू है? 150x प्लस 250y ना? बच्चा लोग ये प्लीज इतना ही बना लो बस, और एक बार यहाँ देखो, फिर एक बार देख लो z। अब देखो, पहले आप लोगों ने क्या किया था, ऊपर नीचे वगैरह कर रहे थे, अब यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम लोगों को शेडिंग करने के बाद में ये जो भी शेडिंग है, जो ये सब कुछ जो है, जो रीजन तुम्हारा फीजिबल रीजन आ रहा है, वो आने के बाद में ये तुम्हारा फीजिबल रीजन है। तो बेसिकली वो रीजन से ज़्यादा मतलब मुझे अब ये कॉर्नर पॉइंट से ही है, दो मैं कॉर्नर पॉइंट अब उसमें डालने नहीं वाला, ये फालतू भैताड़ा मेथड है पूरा, ठीक है ना? सुन लो भी, अब तुम लोग इसकी वैल्यू कुछ भी इज इक्वल से जो तुम्हारी इच्छा है ले लो, रैंडमली कुछ भी जो तुम्हारे को लेना है इच्छा, तुम वो ले सकते हो, ठीक है ना? अगर इक्वल टू 0 लेना है, इक्वल टू 100 लेना है, इक्वल टू 1000 लेना है, जो भी है तुम ले सकते हो। तुम इक्वल टू 0 लोगे, उसका ग्राफ बनाने में बहुत मगजमारी हो जाएगी बेटा, ठीक है ना? तो मे बी इसका एलसीएम जैसा कुछ ले रहा हूँ मैं 750 इज इक्वल टू 750 ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना? नहीं बेटा इसको काटू कैसे, z है ना? तो देखो अभी 150x प्लस 250y इज इक्वल टू, जहाँ पे मैंने 750 लिया है एलसीएम जैसा लेने के लिए। देखो अगर x 0 हो रहा है तो y की वैल्यू 3 जैसी कुछ हो रही है मेरी, इसको एक और 0 ले रहा हूँ मैं, 30 हो जाएगी। अब x 0 हो रहा है तो y 30 हो रहा है बेटा मेरा, हाँ काट सकता हूँ, ठीक है? मैंने रैंडम पहले मैं 750 ले रहा था, तो वो x 0 लेने पे y की वैल्यू 3 आ रही थी, मेरे स्केल में नहीं थी, इसलिए मैंने एक और 0 ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है? अब अगर मेरा x 0 अगर है तो y की वैल्यू 30 हो जा रही है बेटा मेरी, ठीक है? ये मैं मेरे मन से प्लॉट कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? अब देखो मेरा अगर y 0 है तो x की वैल्यू 50 हो रही है। अब देखो ये जो लाइन है ना बेटा मेरी, क्या बचा? ये और कितना 50 हो रहा है ना वो, हाँ, ये दोनों को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है? और अब ये लाइन को मुझे पैरेलली मूव करना पड़ेगा, कहाँ पे? मुझे अगर मैक्सिमाइज करना है तो ओरिजिन से जो सबसे दूर वाला पॉइंट है मेरा उसके पास में, ठीक है? ओरिजिन से सबसे दूर कौन सा पॉइंट हो सकता है? देखो अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देखो अब ये यहाँ पे क्या होगा ना, ये देखो ये जो है वो बची चीज़ें भी कट जाएगी मेरी, ये ओरिजिन से सबसे दूर पॉइंट मूव करना शुरू किया, ये देखो यहाँ पे अगर मूव किया मैंने इसके पास में, ये पॉइंट और 0,25 का इसमें, तो रीजन को क्रॉस कर ही रहा है, कट कर ही रहा है, काम का नहीं है। मैं नीचे वाले को लेके जा रहा हूँ तो वो भी रीजन को कट कर ही रहा है, मैं इसके पास ले गया, ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है? वो क्या वो पॉइंट से कहीं पे भी और रीजन को कट कर रहा है क्या? नहीं। तो मेरा ये पॉइंट जो है वो मुझे मैक्सिमाइज्ड आंसर देने वाला है। नहीं समझा अगर तो देखो मैं तुम लोगों को ना इनके ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ। क्या बेटा? नहीं तो वो देखो रीजन के अंदर ही रखना है। देखो जैसे इन लोगों के इसमें का ना, ये देखो तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स ये थे सबके उससे उसने ग्राफ बनाया, ठीक है? अब देखो इसके कॉर्नर पॉइंट्स ये आया है 8 0 6 1 1 6, ये 0 9। देखो एक बार मैं मार्क करता हूँ, ये 8 0 6 1 वही वाला है बच्चा यहाँ पे 0 9। हाँ बेटा ये है 0 9 और 1,6, ठीक है? तुमको देखो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है बच्चा? इसको मिनिमाइज करना था। अगर मिनिमाइज करना है तो जो z की वैल्यू है 2x प्लस वाई, उसका जो भी लाइन बन रहा है, जैसे इसने 2x प्लस वाई की वैल्यू 4 लिया हुआ है।
अब इसको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग पैरेलली कैसे शिफ्ट करेंगे, तो स्केल रखना और धीरे 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 हाथ से मूव करके देखना और डॉटेड डॉटेड लाइंस बना के देखता, ठीक है। ये शिफ्ट की है, तुम लोगों का पता चला कि ये पॉइंट जो है वो सबसे क्लोज है ओरिजिन के, तो यहाँ पे मिनिमा मिलने वाला है। तूने पुश किया उस स्केल को धीरे धीरे, जहाँ पे सबसे पहले इंटरसेक्ट किया, ठीक है, वो तेरा क्या हो जाएगा। देखो ये 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स में से सबसे पहले जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा वो तेरा सबसे पहले जो इंटरसेक्टर है वो तेरा मिनिमा रहेगा। बट वो करते समय भी ये चेक कर लेना वो कहीं रीजन के अंदर तो घुस नहीं रहा है, तुम्हारे फीजिबल रीजन के अंदर। इसमें फीजिबल रीजन ये वाला कुछ तो भी हो रहा है अपना, घुस गया तो नो सोल्यूशन, जो सबसे पास वाला पॉइंट है। देखो अब उसका भी देख लो तुम लोग, है ही नहीं, ये देखो। बट ये मैक्सिमाइज वाला देख लो तुम लोग, इसका फीजिबल रीजन का पहले तो अपने क्वाड्रिलेटरल का क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, हाँ वो तुम लोग अपने प्रैक्टिस करोगे अभी बेटा। सुन एक बार, ये 0,0 है, 250,0 है, 200,50 है, 0,175 है, तुम्हारा फीजिबल रीजन ये चल रहा है। तुम लोगों को मैक्सिमाइज करना है बेटा, ठीक है। मैक्सिमाइज क्या फंक्शन करना है अपने को, 4500x प्लस 5000y। तो उसने अपने मन से उसकी वैल्यू इक्वल्स टू कितना लिया, अच्छा कहाँ लिया उसने, हाँ ये सॉरी, हाँ ये 90,000 लिया है उसने। अब ये धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, उसको ओरिजिन से सबसे दूर वाले पॉइंट पे जाना है, तो भी शिफ्ट तो करेगा ना। ने शिफ्ट किया, ये पहले सबसे पहले इंटरसेक्ट हो गया, ये वो आ गया डिस्क्वालीफाई, ये किया गया क्या, इसके पहले में भी ये इंटरसेक्ट कर गया होगा, ठीक है ये। और फिर जब तूने इसको इंटरसेक्ट किया तो वो रीजन के अंदर था ही नहीं। देखो मैक्सिमाइज है तो ये पॉइंट पे तुम्हें मैक्सिमा मिलने वाला है। मेरा सजेशन ये रहेगा, तुम लोगों के पास में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक में मिनिमाइज वाला है, एक में मैक्सिमाइज वाला है। वो दोनों का कोई डाउट है नहीं, वो दोनों का ट्राई करके आना कल घर से। अपन लोग कल वो टाइम बेस्ड वगैरह वाले करने वाले हैं। बट एक सेकंड, हाँ क्या हुआ था बोल। अगर मान लो ऐसा हुआ कि तू शिफ्ट करते करते तेरा सबसे दूर तो ये हो रहा था, ये भी ये हुआ तो भी अंदर हो रहा है, और ये हुआ तो भी शायद कुछ पार्ट ऑफ इट अंदर ही आ रहा है रीजन के, कुछ तो फीजिबल रीजन है, तो बस खत्म हो गई बात, वो तो अलाउड ही नहीं है पॉइंट। देख देख वैसा आएगा नहीं, देखो सिचुएशन वैसा वाला स्ट्रेस में थोड़ा तुम, ठीक है। तो गाइस आप प्लीज सुनिए, कल अपन लोग क्या करने वाले हैं, टाइम बेस्ड वगैरह वाले बहुत चीज़ें करने वाले। कल जिन जिन लोगों ने बुक्स नहीं लाई है अपनी, एक तो बुक्स लेके आइएगा, दूसरा प्लीज़ अपनी ग्राफ कॉपीज लेके आइएगा, ठीक है, प्लस पेंसिल वगैरह सबको लेके आइएगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी। और प्लीज़ सुनो, ओए सुनो, इफ़ यू गेट हंग्री बिटवीन 11 to 3, I am not going to allow you to go out, neither am I going to allow you to order food from Zomato। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, और ब्रेक भी नहीं मिलने वाला है। अगर तुम्हारी औकात 4 घंटे की नहीं है तो आने का ही नहीं, और मैं ऑनलाइन कल किसी को भी अलाउ नहीं करने वाला हूँ। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ये चीज़, मैं ऑनलाइन एक को भी अलाउ नहीं करने वाला हूँ। हाँ तो सुनो, अब एक सेकंड सुन लो, ठीक है, एक चीज़ समझ लो, मैं तुम्हारे को बाहर का खाना इसलिए नहीं बोल रहा, तुम यहाँ पे गंदगी करोगे, यू नो इट योरसेल्फ। उसके खाने के बाद में तुमको नींद आना शुरू होनी ही है, ठीक है। इट इज़ बेटर या तो तुम घर से डब्बे मंगवा लो अपने अपने, या फिर कैरी कर लो, और कैरी समथिंग लाइट प्लीज़। बिरयानी खा रहे हैं दबा के, वैसे चीज़ें नहीं करना है कोई भी, ठीक है ना। चलो गाइस, सी यू टुमारो।